झनक सीरियल के न्यू प्रोमो में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि झनक और अनिरुद्ध सच में शादी करने वाले हैं और झनक अनिरुद्ध से शादी करने के लिए मान जाती है और अर्शी यहाँ तक कि अनिरुद्ध से डिवोर्स ले लेती है और अलग भी हो जाती है। दूसरी तरफ झनक को कोलकाता छोड़कर आदित्य कपूर मुंबई चला जाता है और झनक यहाँ पे अनिरुद्ध से शादी करने के लिए मान जाती है। झनक और अनिरुद्ध की होगी अब एक और नई कहानी शुरू, जिसमें आप लोग देखोगे कि झनक और अनिरुद्ध फिर से एक साथ होने वाले हैं और अर्शी इसमें बीच में नहीं आएगी। और सबको सच्चाई का पता चल गया है कि किस तरह विपाशा ने झनक का फोन लेकर आदित्य कपूर को मैसेज किया और उसे ब्लेम कराया है कि झनक ने ही ये मैसेज किया था। और इन सब का पर्दाफाश करता है छोटन, क्योंकि छोटन विपाशा पे हमेशा नजर रखता था कि विपाशा क्या कर रही है। विपाशा झनक और अनिरुद्ध से माफ़ी मांग लेती है और बोलती है कि मेरी ही गलती थी आप दोनों के बीच में आए, लेकिन झनक और अनिरुद्ध उसे माफ़ कर देते हैं। और यहाँ पे अर्शी भी शर्मिंदा होती है और बोलती है कि अनिरुद्ध और झनक मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। लेकिन यहाँ पे अर्शी चुप रहने वाली तो नहीं है, वो ज़रूर कुछ न कुछ खेल तो रचेगी ही। लेकिन इस बार सच में अनिरुद्ध और झनक दोनों करने वाले हैं शादी, क्योंकि झनक इस शादी के लिए मान गई है और बोलती है कि सर जी मैं आपसे ही शादी करूंगी। यहाँ पे इन दोनों की फोटो शूट होती है, जहाँ पे झनक और अनिरुद्ध दोनों फोटो शूट कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से वादे करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे चाहे जो भी मुसीबत आए। लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं होता है अर्शी को। वो किसी तरह मान जाती है कि मैं अनिरुद्ध और झनक के बीच में नहीं आऊँगी, लेकिन सृष्टि मुखर्जी को ये सारा मंजूर नहीं होता है। वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। अनिरुद्ध और झनक का फोटो शूट ही हो रहा होता है कि बीच में आ जाती है अर्शी और बोलती है कि अनी शादी मुबारक हो तुम दोनों को एडवांस में, लेकिन मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। तभी अनिरुद्ध बोलता है क्या कहना है बोलो अर्शी। अर्शी बोलती है कि अनी जो मेरे पेट में पड़ रहा है तुम्हारा प्यार, वो तुम अपनाओगे ना? ये तुम्हारी और मेरी प्यार की निशानी है, क्या तुम इसे अपनाना नहीं चाहते? अनिरुद्ध और झनक शौक हो जाते हैं ये सब देखकर। झनक अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोलती है ये सब क्या है सर जी? तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ये झूठ है, मेरे और अर्शी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मैंने अर्शी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झनक तुम मुझ पे विश्वास करो, मैंने ऐसा कभी किसी के साथ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारे सिवा किसी को भी प्यार नहीं करता हूँ। तभी अर्शी बोलती है कि झनक शायद तुम्हें याद होगा कि मैंने मंदिर के बाहर तुम्हें एक बात बताई थी, मैं अपने और अनिरुद्ध के बारे में, कि मेरे और मेरे पति के बीच में कई दिनों से कुछ रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और वो आज मेरा पूरा हो चुका है। झनक को वो बात याद आ जाती है और बोलती है कि हाँ सच में तो अर्शी ने ऐसे मुझसे बोला था। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि शट अप अर्शी, ऐसा कुछ मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ और जो ये नाटक तुम कर रही हो ये नाटक बंद करो। मैं जान रही हूँ ये सारी तुम्हारी चाल है, तुम और तुम्हारी माँ दोनों मेरे खिलाफ चाल चल रही हो। पहले तुमने झनक को फंसाया इस चाल में, अब तुम मुझे फंसा रही हो। बंद करो ये ड्रामा, मैं नहीं समझता इसे। अर्शी बोलती है कि मैं झूठ बोल रही हो तो ये लो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और तुम ही इस बच्चे के पिता हो। तुम अपने बच्चे से मुकरो मत। क्या अनिरुद्ध इस बच्चे को अपनाएगा और ये सच में अनिरुद्ध का ही बच्चा है या किसी और का? आगे के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि